हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम या चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा स्टील कनेक्शंस। इसमें हम पढ़ रहे थे आपके क्या है, सीटेड कनेक्शन। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एक कॉलम से एक बीम का सीटेड कनेक्शन कैसे करते हैं। एक बीम का, ठीक, मतलब एक बीम, एक कॉलम का एक बीम से सीटेड कनेक्शन हमने आपको उसमें दिखाया था कि कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और वो सीटेड कनेक्शन होता क्या है नॉर्मली। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक फ्रेम्ड तथा सीटिंग संबंध दिखाना है हमें। किसमें, मतलब अब यहाँ कंबाइंड है, किसमें, फ्रेम का भी और सीटेड का भी। फ्रेम और सीटेड में डिफरेंस में आपको, अगर आप पीछे वाली वीडियोस देखेंगे तो आप में उसमें पता चल जाएगा कि फ्रेम में क्या होता है कि हम वेव को वेव से जोड़ते हैं, और जो आपका सीट होता है, सीट में क्या होता है आपका, वेव को फ्लेंज से जोड़ते हैं। लेकिन जोड़ते कैसे, ये आपको प्रीवियस क्लास में, ये जानने के लिए आपको पीछे की क्लासेस देखनी पड़ेंगी। तो इसमें हम लेते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें देखिए एक बीम जो है मेजर बीम है आपकी, और उस पर 4 माइनर बीम्स हम दिखा रहे हैं, या आप कह सकते हैं सेकेंडरी बीम। एक ये कोई आपकी मेजर कॉलम है, ठीक, एक मेजर कॉलम पर आपकी हम 4 बीम्स कनेक्शन दिखा रहे हैं कि उसकी चारों साइडों पर अगर एक कॉलम की हमें बीम्स जोड़नी हो तो हम वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से फ्रेम्ड तथा सीटेड संबंध धरन का स्तंभ के साथ का सम्मुख दर्शन बनाइए। इस तरह से क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है, ठीक। इसे नॉर्मली कहते हैं कॉलम टू बीम कनेक्शन है, तो कॉलम टू बीम कनेक्शन, लेकिन ये फ्रेम्ड प्लस सीटेड में है। फ्रेम्ड का पूछेगा तो अलग बीम टू बीम कनेक्शन होगा, सीटेड का देखेंगे तो आप सीटेड का अलग बीम टू बीम कनेक्शन होगा। ये कंबाइंड है, फ्रेम्ड तथा सीटेड। इसमें डायमेंशंस दे हैं, देखिए जो हमारा स्तंभ है जिस पे चारों बीम जुड़ रही हैं, आपको सोचने वाली बात है, एक ऐसा स्तंभ जिस पे 4 बीम आके जुड़ रही हैं तो उस पर वो थोड़ा हैवी होगा। तो ये हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 400 एट द रेट 82.2 किलोग्राम पर मीटर। ये है हमारा क्या, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 400 एट द रेट 82.2 किलोग्राम पर मीटर। ये है हमारी स्तंभ के लिए डायमेंशंस। समस्त चारों धरने जो 4 बीम जुड़ी हैं वो हैं इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम एट द रेट 58.8 किलोग्राम पर मीटर। देखिए वेट, देखिए वेट में बहुत अंतर है। फिर है क्लीट एंगल, क्योंकि समस्त चारों धरने समान है तो क्लीट एंगल भी यहाँ पे समान रखे हैं इन्होंने, क्या है 90 × 90 × 10, और रिविट व्यास दे रखा है 20 mm। पिच आपको निकालना आता ही है और प्लेट से दूरी भी आपको निकालनी आती है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले बनाएंगे क्या है, स्टेंशन हमारा, ठीक। स्टेंशन मतलब कॉलम को कहते हैं। ये हमारा क्या बन गया, कॉलम, ठीक। कॉलम की क्या लेंगे यहाँ पे, थिकनेस पूरी लेंगे, ठीक। जो डेप्थ है, डेप्थ लेंगे 400 में, ठीक। उसमें हम क्या है 400 के लिए जो हमारी विड्थ ऑफ फ्लैंज है उससे हमें यहाँ पे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि विड्थ ऑफ फ्लैंज जो हमारी वो इनविजिबल है, हमें दिख ही नहीं रही है, ठीक। लेकिन TF जो हमारी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है कितनी, ISHB 400 के लिए वो है हमारी कितनी, 12.7 mm। तो यहाँ पे हम उस 400 में क्या करेंगे, जो हमारा ये 400 का था, ठीक, जो हमने ये बनाया था आपका एक्सटेंशन 400 का, इसमें हम क्या करेंगे कि उस 400 में ही दोनों तरफ हम क्या करेंगे, फ्लेंज अंदर की तरफ ले लेते हैं, ये, ठीक। ये दोनों तरफ से कितनी है, 12.7 mm, ठीक है। अब हमारा ये ISHB 400 का एक्सटेंशन बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हमें जोड़नी है बीम। 4 बीम है, लेकिन आप खुद सपोज़ कीजिए क्या हमें चारों बीम विजिबल होंगी, नहीं, हमें सिर्फ 3 बीम विजिबल होंगी। एक बीम का एलिवेशन और 2 के साइड या साइड एलिवेशन, ठीक। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारी तीनों बीम जो है एक ही साइज की हैं, चारों बीम, तो हम पहले करते हैं बीच वाली से स्टार्ट। अब क्या है, हमारी जो बीम है वो है ISHB 300 एट द रेट 58.8 किलोग्राम पर मीटर पे। तो क्या करेंगे, हम पहले ISHB 300 के लिए बीम बनाते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए ISHB 300 के लिए तो ये हमारी डेप्थ ऑफ
क्या हो गई इसकी, 300 हो गई पूरी। ठीक है, हमने 300 ले ली। विड्थ ऑफ फ्लेंज हमारी कितनी होती है 300 के लिए, 250। तो हम 250 हमने कौन सी डायमेंशंस ले ली, ये वाली जो बीम के लिए है, अंदर वाली बीम के लिए है। कौन सी, ये वाली। तो ये वाली जो हमने क्या किया, ये वाली हमने डायमेंशंस इसके लिए ले ली। कितनी है ये, 250 है। ठीक, 250 ले ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है, 10.6 mm। कितने के लिए, ISHB 300 के लिए कितनी है, 10.6 mm। तो 10.6 mm हमने क्या करी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है ली, ये वाली 10.6 mm। अच्छा, अब बात करते हैं स्लोप की। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप लिया गया ना, ये तो ये स्लोप होता है 94 डिग्री का। तो ये आप खुद से देख लीजिए, आप खुद सोचिए, जब आप स्केल में इसको चेंज करेंगे तो बहुत माइनर सा आएगा। तो ये स्लोप आप कैसे शो करेंगे, तो आप यहाँ से खुद ही आप इसको हल्का सा स्लोपी रूप दे दें। तो ये क्या है होता है, देखिए ये हो गया आपका क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज 10.6 mm की। उसके बाद है TW, थिकनेस ऑफ वेव। थिकनेस ऑफ वेव कौन सी, वेव तो आपकी ये है। ठीक, तो थिकनेस ऑफ वेव क्या हो गई आपकी इसके लिए, ये जो ये आपको दिख रही है ना, ये हो गई आपकी थिकनेस ऑफ वेव जो है 9.4 mm की। तो 9 अब क्या हो गई हमारी, नॉर्मली ये बन गई ना बीम इस तरह से। ठीक है, बीम बन गई। चलिए हम इसको नीचे को बनाते हुए चलते हैं ताकि आपको बनाने में ईजीली हो। अब हमारा ये इतना काम हो चुका है। उसके बाद हमें इसे जोड़ना है। देखिए, फ्रेम्ड कनेक्शन भी करना है और सीटेड कनेक्शन भी करना है। सीटेड कनेक्शन कौन सा है, नीचे वाला और ऊपर वाला, जहाँ पे फ्लेंज को स्टेंशन की वेव से जोड़ रहे हैं। और जब बीम की वेव, ये वेव है ना ये वाली, इस वेव को क्लीट की सहायता से वेव से जोड़ रहे हैं, तो ये है फ्रेम्ड कनेक्शन। और जब इसकी बीम की फ्लेंज को वेव से जोड़ रहे हैं, ठीक, तो यह है सीटेड कनेक्शन। तो अब सीटेड कनेक्शन करना है तो ISA कितना, क्लीट कितना है, ISA 90 to 90 10। तो हमने क्या लिया, 10 का लिया। पहले हम ये जो थिकनेस दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये एक लाइन दिख रही है, ये कितना लेंगे, 10 का गैप लेंगे। उस गैप के बाद क्या करेंगे, ये 90 इस तरह से लेंगे ये, और 90 इस तरह से लेंगे, और ये इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक, ऐसे ही हम ऊपर करेंगे, सेम चारों तरफ हम ये करेंगे। ठीक, यहाँ पे भी हमने 10 लिया बीच में, और 90 ये लिया, और 90 आपका ये लिया। ठीक, थिकनेस इसकी कितनी है, 10, चारों तरफ से हमने इसको जोड़ दिया। तो ये इस पर हमारा जो है एक बीम का कनेक्शन, ये चीज़ इस पर शो हो रहा है ना, जिसका एलिवेशन। अब हम क्या देखते हैं, जो साइड में दिख रही हैं, तो इसकी हम क्या लेंगे, इसकी क्या है थिकनेस के, इसकी डेप्थ कितनी है 300, तो 300 का एक वो लेंगे। ठीक, ले लिया हमने ये 300 का, हमने लंबाई में हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं जैसे कि आपको पता है। उसके बाद हम इसी 300 में इसकी फ्लेंज लेंगे। फ्लेंज कितनी है इसकी, 10.6, तो 10.6 mm इसी 300 के अंदर ही ऐड होती है। ठीक है, दोनों फ्लेंज थिकनेस को मिलाकर ही डेप्थ ऑफ बीम बनती है। ठीक, तो ये क्या है आपकी, हमने इसका क्या किया, हमने इसको फ्लेंज, इसमें क्या किया, इसको लिया, फ्लेंज बनाई इसकी दोनों तरफ। उसके बाद क्या किया हमने, ये जो गैप है आपको जो ये चीज़ शो हो रही है, अच्छा अब ये चीज़ क्या है, आपको सोचिए, ये है इसकी गैपिंग जो इन्होंने दे रखी है 10। अच्छा, इसमें गैप 8 mm एक्सपेंशन इन्होंने फिर से दे दिया। अब खुद सोचिए, जितना रिबिट होता है नॉर्मली उतना देते हैं, कोई नहीं, आप 8 mm एक्सपेंशन ये रख सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, ये 8 mm एक्सपेंशन गैप के बाद फिर से क्या किया इन्होंने, ये जो 10 mm क्या दिख रही है हमें, थिकनेस दिख रही है क्लीट की। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारा क्लीट कितना है 90 × 90, और ये हमने इसको रिबिट की सहायता से जोड़ दिया। ये तो था जो वेव से वेव को जोड़ रहा था। ठीक, ये फ्लेंज थी किसकी, कॉलम की, और इसकी क्या थी, ये थी इसकी वेव थी बीम की। अब ऊपर की तरफ कैसे जोड़ेंगे, ये क्लीट एंगल 90 × 90, यही है ना, ये वाला देखिए 90 और 90 ऐसे, और इसकी थिकनेस कितनी है 10 इधर से है और 10 ही इधर से है। तो ये कुल मिला के क्या है, इसका ये जुड़ गया। तो ये दोनों तरफ आप, एक तरफ का आपने बना लिया, दूसरी तरफ का बना लें, और ये एलिवेशन बना लें, और ये एक्सटेंशन। तो ये हमारा हो जाता है कौन सा, बीम टू कॉलम कनेक्शन। कौन सा,
4 बीम कनेक्शन, एक कॉलम स्टेंशन, स्टील स्टेंशन बोलते हैं नॉर्मली, स्टील में जो कॉलम होते हैं उनको बोलते हैं स्टेंशन। तो एक स्टील स्टेंशन से 4 बीम जो है वो किस तरह से जुड़ी हुई हैं और किस पैटर्न में जुड़ी हुई हैं, किस में, फ्रेम एंड सीटिंग संबंध उनमें हो रहा है। कौन सा रिलेशन है, फ्रेम एंड सीटिंग संबंध। तो ये हमारा था, ये इसका डायग्राम ये आपकी ड्राइंग शीट पर बनाना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे किसी अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।